बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 6 तारीख़ है, 6 तारीख़ और आज तरनौल का जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनौल का जलसा। वहाँ क्या हो सकता है, क्या सूरत हाल है, क्या हुआ है रात में, अभी ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ वहाँ नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पर इस जलसे के साथ साथ इमरान खान साहब के लिए भरपूर एहतजाज की तैयारी है। इस तैयारी की भी बात करेंगे। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का हल्का PP 159 खुल गया है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हल्के से क्या निकला है, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा शीरी मज़ारी साहिबा इमरान खान साहब की जमात में सबसे वोकल रहनुमाओं में शामिल, सबसे वोकल ख़ातून रहनुमा तो शीरी मज़ारी साहिबा हैं ही। उनकी वापसी हो गई है, तो इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात तरनौल जलसे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो तरनौल जलसा है, इसके लिए हमारे सामने खबर ये आई कि इंतज़ामिया ने इसका NOC मनसूख कर दिया। और इंतज़ामिया ने कहा क्या? इंतज़ामिया ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के जो इंतज़ामात हैं, उनके सिलसिले में इजलास हुआ। हसास मकामात हैं इस इलाके में जहाँ ये जलसा हो रहा है। यहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए गए हैं, यहाँ पर असलहा भी मिला है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नतीजे में यहाँ नक़्स अमन का ख़दशा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ जलसा करने नहीं दिया जा सकता। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब अदालत ने कहा कि जाइए बैठिए इंतज़ामिया के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इस जलसे का मकाम वक्त तय कीजिए, तो उससे पहले ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वगैरह हो चुके थे, तो तब इस इंतज़ामिया को नहीं पता था। जब इस जलसे की तारीख़ तय हुई तो मुहर्रमुल हराम आज चाँद देखने के लिए इजलास होगा। मुहर्रम से एक दिन पहले का ये वक्त हो सकता है या 2 दिन पहले का वक्त ये हो सकता है। क्या ये भी इस मुल्क में मुसलमान नुमाइंदों को, इंतज़ामिया को नहीं पता था? और फिर उसके बाद ये भी कि जिस जगह जलसा हो रहा है उस जगह से कुछ लोग उठकर आ गए और उन्होंने कहा हम यहाँ जलसा नहीं होने देंगे। ये एक नई सूरत हाल थी। क्या इंतज़ामिया को इसका भी नहीं पता था कि जगह किसकी है? इंतज़ामिया ने इजाज़त दी। फिर एक और चीज़ हुई। इंतज़ामिया ये कहती है कि हमारे पास मारूज़ी हालात में इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम इस जलसे को सिक्योरिटी दें। तो क्या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को ख़ुद इस्लामाबाद की ये सूरत हाल भी नहीं पता थी? तो सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे से रोकने के लिए अगला काम ये किया इंतज़ामिया ने कि पुलिस भेज दी, प्रिजन वैन्स भेज दी, पुलिस मोबाइल्स भेज दी बहुत बड़ी तादाद में, और उसके साथ मशीनरी भेज दी। मशीनरी भेजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बमुश्किल तमाम कंटेनर्स लगाए थे जलसे की तैयारी के सिलसिले में, और इंतज़ामिया ने पहुंचकर जो दरमियान में स्क्रीन्स के लिए, लाइट्स के लिए पोल्स वगैरह नस्ब किए जा रहे थे, जो काम हो रहा था, वो सारा काम इंतज़ामिया ने रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के सिलसिले में जो जो चीज़ें वहाँ पहुँची थीं उनको अपरूट किया गया, उखाड़ा गया, और वहाँ से इंतज़ामिया ने जो उस जलसे के इंतज़ामात अंजाम देने वाले लोग थे उनसे कहा कि उठाओ सामान, निकलो यहाँ से। और फिर उस जलसा गाह को अपने कब्ज़े में ले लिया। पुलिस वहाँ पर अब भी पुलिस मौजूद है और ठीक ठाक बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। तो पुलिस तो दस्तयाब थी ही नहीं, इंतज़ामिया ये बता रही थी, लेकिन अब वहाँ पर इंतज़ामिया ने सारी पुलिस लगा दी है। ये हालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने देना ये बहुत पहले से बताया जा रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए अदालत से इजाज़त लेंगे ये बता रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि जलसा होगा, कुछ हो जाए जलसा होगा। तो मुल्क भर से, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से भी, लेकिन बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से जलसे के लिए काफ़िले तरनौल पहुँच रहे हैं। इसके आसपास पहुँच चुके हैं, इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं, रावलपिंडी में पहुँच चुके हैं, और ये लोग जलसागाह पहुँचेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दिया है। उनकी एक तो तैयारी यह है कि हम जलसा करेंगे चाहे जो हो जाए। दूसरी उनकी तैयारी यह है कि वो ये कहते हैं कि हम इस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जाएंगे अदालत
اور ہم عدالت سے توہین عدالت کی درخواست دے کر فیصلہ لے کر آئیں گے، جلسہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہ انتظامیہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صورتحال جان بوجھ کر پیدا کر رہی ہے۔ تصادم ہو، انتظامیہ لاٹھی چارج کرے، آنسو گیس کا شیل چلائے، اور پھر اس کے بعد انتظامیہ کے لوگوں کی ٹھکائی کریں، وہاں پر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ریئیکشن آئے اور مزید گرفتاریاں ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو مزید دہشت گرد، اس کے علاوہ انتظامیہ سے الجھنے والی جماعت، یہ سب کچھ ہمیں سننے کو ملے، تو ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ انتظامیہ خود چاہ رہی ہے، جو لوگ انتظامیہ کو یہ تمام ٹاسک دے رہے ہیں، اس حکومت کے لوگ، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو تاکہ پاکستان تحریک انصاف پر مزید کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ یہ سچویشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں جو جلسہ ہے وہ کرنا چاہیے، عدالت جائیں، عدالت سے پرمیشن لیں اور انتظامیہ کو پابند کروائیں، جلسہ کریں، اور جو چاہے جو ہو جائے جلسہ کریں، پرامن جلسہ کریں۔ انتظامیہ اگر روکتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے جہاں انتظامیہ روک رہی ہے وہاں دھرنا دیں، بیٹھ جائیں، وہیں پر خطابات کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے بڑی تعداد میں ورکرز آ رہے ہیں، جلسہ کریں۔ یہ ایسا جلسہ کہ جس میں سٹیج ہو اور اس کی ایک بڑی بھرپور شکل ہو، وہ نہ بھی کریں تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں یہ خوف نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کا خوف ہے، پاکستان تحریک انصاف کا خوف ہے، فارم 47 والوں کو فارم 47 کا کچا چٹھا کھل جائے گا، اس کا خوف ہے، اس لیے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سرور باری صاحب پتن والے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہیں اور سے نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ کئی حلقوں میں جہاں فارم 45 ہونے چاہیے وہاں فارم 46 ڈال دیے گئے ہیں، اور فارم 45 اکثر حلقوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ موجود نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسے حلقوں کی ہے، اور یہ سب کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے پتہ چل رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی حکومت خطرے میں، ان کی سیٹ خطرے میں ہے، پنجاب حکومت خطرے میں ہے، اور مہر شرافت کہتے ہیں کہ وہ اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے مکمل سپورٹ فراہم کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، انہوں نے ایک بار پھر حکم دیا کہ عالیہ نیلم صاحبہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ارکان بیٹھ کر ٹرائیبیونل کے معاملات طے کریں۔ تو یہاں ایک چیز دیکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا حلقہ کھل گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو بتایا جاتا ہے اس کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، فارم 45 تمام موجود ہیں۔ تو فارم 45 تمام موجود ہیں یا نہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کا حلقہ کیا بتا رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم۔ ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کو دکھانی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیو کی ویب سائٹ ہے، اور جیو کی اس ویب سائٹ پر خبر کیا ہے؟ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر کچھ حلقوں کے فارم 45 کی غیر موجودگی کی خبریں مسترد کر دی۔ مطلب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ تمام فارم 45 موجود ہیں، اور اس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بات ہو رہی ہے 159 کی، کہ پی پی 159 اس کے بھی تمام فارم 45 فارم 46 کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے۔ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر پی پی 152 ہے، 157، 153 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں۔ پی پی 159، یہ پی پی 159 آپ نے لکھا، یہ 0/0 رزلٹ یہاں پر نہیں ہے۔ تو جب آپ لکھتے ہیں پی پی 152، یہ آپ نے 152 لکھا، یہ یہاں موجود ہے۔ پھر آپ نے 159 لکھا، اور یہاں فارم 45 موجود نہیں ہے۔ تو فارم 45 یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کون جیتا ہے پی پی 159 سے؟ یہ بھی چیک کرتے کس کو ونر قرار دیا گیا۔ پی پی 159 کا نتیجہ 2024 کا الیکشن دیکھیے، پی پی 159 2024 رزلٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے یہ چیک کیا تو پی پی 159 لاہور سے، یہاں سے کون جیتا ہے یہ دیکھیے۔ اب آپ یہ نتیجہ ہے، اور یہاں پر ونر کون ہے؟ ونر ہے جناب یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر
23,598. महर शराफत ने ये बताया है कि उनके जो वोट्स हैं वो 21,491 यहाँ पर लिखे हुए हैं. महर शराफत फॉर्म 45 के मुताबिक उनसे जीत चुके हैं. तो अब आपने देख लिया फॉर्म 45 मौजूद हैं या नहीं. जियो की खबर ये बता रही है, इलेक्शन कमीशन का दावा ये बता रहे हैं फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है. ये वेबसाइट कौन सी है एक बार फिर देखिए. ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बैक किया, ड्राइव गूगल से बैक गया मैं, और यहां से जब हम बैक करते तो फिर आपको नजर आती है गूगल ड्राइव, और ये ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है. थैंक यू. और इसके बाद शीरी मजारी साहिबा की बात. शीरी मजारी साहिबा ने क्या किया? शीरी मजारी साहिबा ने इंटरव्यू दे दिया है. ये इंटरव्यू शीरी मजारी साहिबा ने साकिब बशीर साहब को दिया है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर्स. और उनको इंटरव्यू देते हुए शीरी मजारी साहिबा ने बताया कि पार्टी कैसे छुड़वाई गई उनसे. उन्होंने ये कहा कि पार्टी छुड़वाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई. बार बार हमने देखा था कि शीरी मजारी साहिबा को गिरफ्तार किया जा रहा था. हमने उनकी बेटी को रोते हुए भी देखा था. और फिर शीरी मजारी साहिबा ये कहती हैं 5 बार वो अडयाला गई. फिर उसके बाद जब उन्हें खारियाँ ले जाया जा रहा था तो फिर एक दरमियान में दोस्त, फैमिली फ्रेंड वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई शीरी मजारी साहिबा की अपनी बेटी से, और उनकी बेटी की कुछ लोगों से बात करवाई गई और ये धमकी मिली कि आप तो बड़े लापता अफराद के केसेस वगैरह लड़ती हैं, तो आपकी वालदा के साथ जो सूरत हाल होगी उनका केस भी लड़ लीजिएगा. इससे आगे आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है. ये वो सूरत हाल थी कि जिसके बाद शीरी मजारी साहिबा ने ये फ़ैसला किया कि धमकी मुझ तक और मुझसे बढ़कर मेरी बेटी तक पहुंच गई है, तो मैं पार्टी छोड़ देती हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं. और शीरी मजारी साहिबा का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने उनके केस में ये कहा था कि ठीक है मैं अंडरस्टैंड करता हूं, आप फ़ैसला कर लें. वैसे ऐसे ही दावे अली ज़ैदी साहब की जानिब से, कुछ दीगर लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं, मगर शीरी मजारी साहिबा का दावा मैं सोशल मीडिया देख रहा था लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. अली ज़ैदी साहब का दावा लोग एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रहे. फवाद चौधरी साहब के केस में हमदर्दी है, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके केस में बहुत बड़ी तादाद में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अली ज़ैदी साहब का, इमरान इस्माइल साहब का ये दावा कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम मजबूर थे, हम पर दबाव था, अब हम वापस आना चाहते हैं, कोई और फैसला नहीं करेगा, इमरान खान ही फैसला करेगा, ये लोग जो है वो मुझे नहीं लगता कि इनके केस में वापसी आसान होगी, क्योंकि ये लोग बड़ी मुश्किल से 2-4 हैं. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में.